कृपा का प्रमाण है कि हमें मनुष्य देह मिला। ये बिना कृपा के नहीं मिलता। जैसे कर्मों से सुख और दुख का विधान पाया गया है, लेकिन मनुष्य शरीर एक कृपा से मिलता है। इसका बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक समारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, कालहि कर्महि ईश्वरै मिथ्या दोष लगाए। भागवत में का दुर्लभो मानुषो देहो, देही नाम क्षण भंगुरहा, तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भगवान की कृपा से दुर्लभ मानव देह मिला है। मानव देह में हमें कर्तव्य कर्म मिला है। जैसे आप हमारे किसी राजकीय विभाग में, कोई न्याय विभाग में, कोई शासन विभाग में भेज दिए जाएं, बड़ी कृपा है कि आप पद में युक्त होते हुए भी संत समागम का महत्व दिया। आप यहाँ पधारे, कृपा करी। अब हमारी प्रार्थना है कि आपके ऊपर निश्चित भगवान की कृपा है, क्योंकि अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। यदि आप यहाँ विराजमान हुए तो मेरी लाडली जी की कृपा है आप पर, हरि की कृपा है। अब ऐसा हम सावधान रहे कि अभी तक जो हुआ उसके विषय में प्रश्न नहीं, लेकिन अब जो आगे जीवन है उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह न लगे। बस इतनी हमें प्रार्थना करनी है आपसे कि जितना जीवन हो, जो बीत गया उसको तो छोड़ो, अब उसे हम सुधारने की चेष्टा नहीं करेंगे। वो जो भूत में गया वो हरि जाने। आम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मेरा अब कर्तव्य है कि यदि संत समागम मिल गया, शास्त्र सम्मत वाक्य हमारी श्रवणेन्द्रिय में पड़े तो अब लो न शानी, अब ना नशे। अब श्वासें प्रभु से बिलग नहीं जानी चाहिए। आप जहां तैनात हो, जिस सेवा में हो, भगवत स्मरण करते हुए भगवत सेवा मानकर करे। और जीवन का लाभ ये मिलना चाहिए कि जहां हम आ गए इससे नीचे न गिरे। अगर हम मनुष्य योनि में आगे माना कि भगवत प्राप्ति नहीं कर पाए, तो फिर मुझे मनुष्य योनि मिले, फिर मुझे देश सेवा मिले, फिर मैं भगवत स्मृति परायण रहूं और अपना काम बनाऊं। हमारा विश्राम होगा आवागमन से मुक्त होना। ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, कब तक हम झेलते रहेंगे? आज मनुष्य मिला है, कल पशु पक्षी का मिलेगा, पता नहीं क्या। अब हमको इसे रोकना होगा, तभी हमारा ज्ञान सार्थक है, तभी हमारा पद सार्थक है। जब हम अपने आप को परम पद में पहुंचा दें, वो है भगवान की प्राप्ति। मनुष्य जीवन का परम लाभ है भगवान की प्राप्ति। इसलिए जहां भी हो, जैसे भी हो, हमारे लाडले प्रभु के हो नाम स्मरण और धर्म युक्त आचरण, बस। क्रीड़ा से गुजर रहा था, इस बीच आपका सत्संग सुना। उसके बाद बिल्कुल ही एकदम से नाम जपने लग गया, एकदम से चमत्कार जैसे हो गया, ठीक हो गया। मैं आपके हर आदेश का लगातार सख्ती से पालन कर रहा हूँ। और महाराज जी, दिन रात सत्संग सुन रहा हूँ, हर समय गाड़ी चलाते समय, काम पे, ऑफिस में बैठते समय, और जितना हो सकता है प्रयास कर रहा हूँ नाम जपने का। आप निश्चिंत रहिए। भगवान की कृपा है जो आप संतों पर श्रद्धा, उनके वचनों पर श्रद्धा, तो आप खुद देखो आपको कैसा अनुभव हो रहा है। पूर्व में जो हुआ उसकी चिंता मत करना, क्योंकि अगर आप नाम जप करोगे तो सब नष्ट हो जाएगा। आगे गलती ना होने पावे, अगर हो भी जाती है तो रुकना नहीं, डरना नहीं, झुकना नहीं। ऐसा होता है ना कि अब फिर फिसल गए, अब क्या, नहीं नहीं। अगर कभी गलती हो जाती है तो हमें टूटना नहीं चाहिए। 1000 बार गलती हो, हमको उत्साह पूर्वक रौंदना है। ये जो गलती कराने वाले दोष हैं, इनको हम रौंदेंगे। हमारे पास नाम है, हमारे पास गुरु का बल है, भगवान का आश्रय है। बस निराश मत होना, बहुत कृपा है। इसी जन्म में यदि भगवत प्राप्ति हो जाए तो जीत गए यार। न जाने कौन कौन सी योनियों में गए, आज हमें मनुष्य योनि मिली, फिर हम गंदे आचरण करके फिर गिर रहे हैं। भगवत कृपा हुई जो आप संभल रहे हो, ऐसा संभलो कि अब गिरने के चांस न रह जाएं। उस महान कृपालु वो है, कोई ऐसी जगह नहीं जाना हो, वो है। देखो खुद आप अनुभव करो, उसकी बात मान गए तो आपको कैसा लग रहा है, और अगर वो मिल जाए, उसके जन तुम्हें कैसे लग रहे हैं जो उनके तुच्छ दास हैं, अगर वो मालिक, तो कैसा लगेगा? निहाल हो जाओ, क्योंकि उसी के बच्चे हो, उसी के अंश हो। उससे विमुख होने के कारण ये सब माया हमें परेशान कर रही। जहां सन्मुख हुए तो ई परलोक सकल सुख पावत, इस लोक में भी और परलोक में भी। मितेश सोनी जी, गुजरात।